वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी में कुछ महज चंद लाख रुपए देकर सिलेक्शन पाया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है कि भाई 60 लाख रुपए देकर, जी हाँ 60 लाख रुपए देकर यूपीएससी में सिलेक्शन पाने की बात यहाँ पर चल रही है और 3 बार के फेल बेटे को 60 लाख रुपए में एक सीट दिलाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपके साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आज की डेट में यूपीएससी को इतना ज़्यादा नाम मिल चुका है, इतना नेम फेम मिल चुका है। जो टॉपर्स की फ़ोटो सर्कुलेट होती हैं सिलेक्शन के बाद, जो रिज़ल्ट आने के बाद, ऐसा लगता है कि ये सर्विस ना होकर एक ऐसी दुनिया बन चुकी है, बॉलीवुड हॉलीवुड जैसी दुनिया बन चुकी है जिसके बाद ज़िंदगी बदल ही जाती है। तो यूपीएससी को इस तरह कर दिया गया है। यही वजह है कि फेलियर कैंडिडेट, यानी कि कई बार ऐसा हो रहा है कि फेक आईएएस, फेक आईपीएस, ये सारे क्या हैं, आपको फेक डीआईजीज, ये क्या है, ये आपको सामने आ रहे हैं, न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इस सर्विस को लोगों ने क्या मान लिया है कि भाई इस सर्विस में जाने के बाद ज़िंदगी एकदम बदल सी जाती है और जो रुतबा मिलता है, जो पावर मिलता है, पावर का, देखिए पावर का जो मिस यूज़ है वो बहुत बड़ी बात है। पावर, देखिए यूपीएससी अगर एग्ज़ाम पास करते हो आईएएस का और यहाँ पर अगर सही तरीके से आप मिसयूज़ नहीं करते हो तो आईएएस की सर्विस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस आप जनता के सेवक होते हो। लेकिन क्यों भाई, अब आज की डेट में आप सभी जानते हैं आईएएस क्यों बनना चाहता है। तो भाई ये जो मामला सामने आया, यहाँ पर 60 लाख रुपए देकर यूपीएससी की एक सीट को यहाँ पर खरीदने की बात सामने आई है, जहाँ पर 3 बार फेल हो चुके अपने बेटे को एक व्यक्ति ने 60 लाख रुपए यूपीएससी का जो एक सीट है उसका सौदा किया। क्या है पूरा मामला, मैं आपके साथ साझा करता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन देखिए, मुंबई का एक कारोबारी है जिसने अपने बेटे को यूपीएससी परीक्षा, यूपीएससी एग्जामिनेशन को पास कराने के लिए क्या किया, उसने 60 लाख रुपए यहाँ पर दिए किसी व्यक्ति को और यहाँ पर क्या हुआ, उसके साथ ठगी हो गई। ठगी कैसी हुई? देखिए, एक व्यक्ति है जो अपने को सीआईडी ऑफिसर बताया और सीआईडी ऑफिसर बताने के बाद जो कारोबारी था, इस कारोबारी यानी कि ए व्यक्ति जो कारोबारी था और ये जो बी व्यक्ति अपने आप को ये प्रेजेंट कर रहा था कि भाई मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, ये ए व्यक्ति से, ये सीआईडी ऑफिसर से मुलाकात करता है और ये कहता है कि भाई मेरे बेटे को सिलेक्शन दिला दो यूपीएससी में, और ये भी हामी भरता है सीआईडी ऑफिसर कि हाँ भाई मैं दिला दूंगा, आप मुझे इतने लाख रुपए दे दो, यानी 60 लाख रुपए दे दो। तो ये इस व्यक्ति ने क्या किया भाई, ये जो मुंबई का कारोबारी है वो अपने 3 बार फेल हो चुके बेटे को, मतलब 3 बार वो बंदा फेल हो चुका था, उसके बाद भी उसकी इच्छा थी, उसकी ये प्रबल इच्छा थी कि भाई वो यूपीएससी के सर्विस, यूपीएससी के एग्जामिनेशन को पास करके आईएएस की सर्विस में एंटर करे। तो यहाँ पर 60 लाख रुपए में पूरा सौदा तय हो चुका था कि 60 लाख रुपए ये यहाँ पर दे देगा इनको और इनके बेटे को यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा, वो फाइनल लिस्ट में उसको अपनी जगह बन जाएगी। ये मामला पूरा फिल्मी नज़र आता है। जी हाँ, देखिए बड़े, अब रिजल्ट में क्या होता है, कई लोग आरोप लगा सकते हैं कि यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है वो फेयर नहीं आता है और इसमें धांधलियाँ होती हैं, कुछ कैसा, वो अभी फिलहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि भाई कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा यूपीएससी को लेकर इतना ज़्यादा पागल हो चुका है कि वो अपने 3 बार के फेलियर बेटे को, किसी व्यक्ति जो अपने को सीआईडी का बता रहा है, उसको 60 लाख रुपए दिया और यहाँ पर 60 लाख रुपए में एक सीट फिक्स कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारोबारी से वादा किया था कि भाई उसके बेटे को यूपीएससी परीक्षा वो पास करा देगा। अब बात को समझिएगा, एक सीआईडी में एंटर, यानी कि सीआईडी में पोस्टेड है एक व्यक्ति जो ऑफिसर है, वो यहाँ पर कहता है कि भैया हम 60 लाख रुपए लेंगे और आपको यहाँ पर सौदा फिक्स करा देंगे। अब ये तो धोखाधड़ी तो होती ही होती है इसके साथ, लेकिन हजारों स्टूडेंट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके सपनों को भी बेचा जाता है। जी हाँ, पूरा मामला क्या है मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। देखिए आपको ये मामला तो समझ में आ ही गया होगा कि एक व्यक्ति है जो 60 लाख रुपए देता है अपने 3 बार के फेलियर बेटे को यूपीएससी में पास कराने के लिए, और जिस व्यक्ति को देता है वो खुद को सीआईडी ऑफिसर बताता है और बताकर कारोबारी से वादा करता है कि उसके बेटे को यूपीएससी में वो पास करा देगा। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे ये होता है कि भाई
यहाँ पर आप देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है। मुंबई में एक होटल कारोबारी के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कराने के नाम पर 60 लाख रुपए की ठगी हो गई। धोखेबाजों ने खुद को सीआईडी ऑफिसर बताकर कारोबारी से वादा किया था कि वो उसके बेटे को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करवा देंगे। बात को समझिएगा, इतना बड़ा मामला कि भाई 60 लाख रुपए में, एक तो ये देखो ठगी तो अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति की हैसियत देखो, वो 3 बार फेलियर बेटे को 60 लाख रुपए में ये चाह रहा है कि वो आईएएस बन जाएगा। देखिए ये देश में तो ये चल रहा है। अब देखिए, मालवानी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है और दूसरे की तलाश जारी है। आरोपी ने अपने साथी, जो खुद को सीआईडी अधिकारी बताता था, के साथ मिलकर होटल कारोबारी को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके सरकार में ऊपर तक संपर्क है और उनके बेटे को गारंटी के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाएं एग्जाम में पास करा देंगे। मतलब बात समझिएगा, ये व्यक्ति कहता है कि भाई मेरी ऊपर तक पहुंच है और होटल कारोबारी से ये कहता है, ये विश्वास दिलाता है कि हम सरकार में मेरी पहचान है, पहुंच है और मैं आपके बेटे को यूपीएससी की परीक्षा पास करा दूंगा। तो ये इस तरह का मामला चल रहा है कि व्यक्ति इतना पागल हो चुका है यूपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर कि वो एंटर कराना ही चाह रहा है। अब आगे देखिए क्या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, आरोपी याकूब गफूर शेख ने कथित तौर पर खुद को सीआईडी अधिकारी बताया, जबकि उसके साथ विजय चौधरी ने अपनी पहचान एक बड़े सरकारी अधिकारी के तौर पर बताई। विजय चौधरी अभी भी फरार है। दोनों आरोपी ने मिलकर होटल व्यवसायी इरशाद खान से वादा किया कि वे उनके बेटे के यूपीएससी सीएससी परीक्षा पास कराने में मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान का बेटा 6 साल से ज़्यादा समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 3 बार असफल रहा। बात को समझिएगा, 3-6 साल से जो, अच्छा प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर आप 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में, जब एक व्यक्ति एक बच्चा एंटर करता है तो वो 10 साल 12 साल ऐसे ही लगा देता है। और 10 साल 12 साल, देखिए 6 साल तो इसने ही लगा दिया, इरशाद के बेटे ने। क्या नाम है इस व्यक्ति का? इरशाद ही नाम है कुछ जी। खान के बेटे ने 6 साल यहाँ पर लगा दिया कि भाई ये जो अपना महत्वपूर्ण जो साल है वो यहाँ पर लगा दिया, और लगे हाथ आपको कुछ मिला नहीं। तो एट द एंड बैकडोर एंट्री, कहने को तो भाई सरकार तो ऑफिशियल बैकडोर एंट्री के थ्रू यहाँ पर एग्जामिनेशन बिना पास किए आप जा सकते हो, लेकिन इसने सोचा कि भाई बैकडोर एंट्री के थ्रू मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन में एंटर करा देता हूँ बिना एग्जाम पास किए, और यहाँ पर मेरा बेटा जो आईएएस आईपीएस कुछ भी बन जाएगा और सेटल हो जाएगा। मतलब अब आईएएस आईपीएस की सर्विस में जाने का अब मतलब कुछ रहा नहीं है। देश सेवा वाला मामला, अब गरीबी हटाना या कुछ इस तरह वाला मामला तो रहा ही नहीं है। अब तो बस सेटल वाला मामला हो गया कि सेटल्ड हो जाए मेरा बेटा किसी तरीके से। तो भाई चल रही हैं चीज़ें, चल रही हैं। और देखिए ये जो इसका बेटा है इरशाद खान का, वो अपना उसका अगर वो जो व्यक्ति 60 लाख रुपए यहाँ पर दे सकता है, किसके लिए? यहाँ पर सौदा फिक्स कर सकता है एक सीट के लिए, वो ठीक ठाक पैसे रखता है। भाई अगर आप यूपीएससी में फेल हो जा रहे हो तो आप भाई अपना कुछ बिजनेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यूपीएससी के थ्रू ही देश सेवा हो सकती है, ऐसा तो है नहीं। आप अपना कुछ बिजनेस करो, कुछ भी मॉडल लेकर आओ, यहाँ पर आप उससे ज़्यादा अच्छे से बेहतर रूप में आप सामने आ सकते हो, लोगों के बीच जा सकते हो। लेकिन नहीं, यूपीएससी ही पास करना है, यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन ही लेना, आईएएस बनना ही बनना है। क्यों बनना है भाई? क्योंकि ग्लैमर वाला मामला आ चुका है। क्योंकि भाई वो जो सिलेक्शन के बाद जो सर्कुलेट होती हैं फोटो, लबासना के बाद ट्रेनिंग एकेडमी की जो फोटो सर्कुलेट होती हैं, आईएएस आईपीएस अन्य अधिकारियों को हड़काते, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को हड़काते हुए जो उनके फोटो वीडियोज आते हैं उनके, भाई वो कहने का मतलब है ना कि सर्विस में आने के बाद आप क्या है, कहने को आप नौकरशाह होते हो, लेकिन नौकर यहाँ से हट जाता है, सिर्फ शाही बचती है, एक बड़ी शाही बचती है। समझ रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी में यही तो दिक्कत है कि आप आते हो नौकर बनकर, लेकिन आप क्या हो जाते हो, शाही का हिस्सा हो जाते हो। एक ब्यूरोक्रेसी वाला पार्ट वो खत्म हो जाता है, आप एक एलीट क्लास के व्यक्ति बन जाते हो। तो यहाँ पर समस्या ये है, मामला यही कुछ है, ये बड़ा गंभीर विषय है। आगे क्या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि भाई होटल में खान के सामने याकूब ने अपनी पहचान एक सीआईडी अधिकारी के तौर पर बताई जो कई आपराधिक मामलों में शामिल था। खान ने याकूब को अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कई कोशिश के बावजूद यूपीएससी परीक्षा पास नहीं कर पाया। याकूब ने दावा किया कि उसके दोस्त विजय चौधरी की यूपीएससी में अच्छी उठबैठ है, वो दिल्ली में कमिश्नर के पद पर है। खान को और भरोसा दिलाने के लिए याकूब ने चौधरी के साथ
साथ एक वीडियो कॉल कराई। जो पुलिस की वर्दी में नजर आया उसने वादा किया कि वह खान के बेटे को परीक्षा पास कराने में मदद करेगा। बात को समझिएगा, वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ पर क्या है, पुलिस वर्दी में वहाँ पर व्यक्ति पुलिस में है भी नहीं, वो कमिश्नर बता रहा है वीडियो कॉल के थ्रू। ये पूरी प्लानिंग चल रही है। ये सिर्फ यहाँ पर याकूब खान के साथ नहीं हुआ है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में किसी के साथ शायद अभी भी हो रहा हो। इस तरह की घटनाएं किसी के साथ हो रही हों और लोग, ये तो खबर सामने आ गई, याकूब ने अपनी बातें मीडिया के सामने रखी, लेकिन कई बार होता कि ये खबर सामने भी नहीं आती, चला जाता है पैसा। ये हो रहा है ना कि फेक कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, वो कुछ इस तरह वाला ही मामला है कि भाई इसको कहीं ना कहीं एक डिजिटल अरेस्ट वाला ही मामला है बना कि भाई डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है कि आपको फेक कॉल्स आ रही हैं, बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई आपका जो बेटा है वो यहाँ पर इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, और IGDIG वो बनकर वहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी वर्दी पहनकर वीडियो कॉल कर रहा है, इस तरह से ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। तो ये मामला कुछ इसी तरीके से नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। आगे मेंशन की गई है कि उनके वादों पर यकीन करके खान ने पिछले 3 महीनों में नगद और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से दोनों को कुल 60 लाख रुपये दे दिए। हालांकि जब UPSC के नतीजे घोषित हुए तो खान के बेटे का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची से गायब था। खान ने आरोपियों के से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे टालने लगे। समझिए भाई, देश को संभालना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बाकी भाई मामला दर्ज हुआ, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, वही सारी चीज़ें हैं। इन कंक्लूज़न वही हम कह सकते हैं कि भाई इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, असफल हो रहे हो, देखिए UPSC का ये मतलब है नहीं असफलता। मैं बार बार वही कहता हूँ, असफलता अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है इसका ये मतलब नहीं है कि अब वही अंत है, उसके बाद भी ज़िंदगी है, उसके बाद भी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, बताएं कि भाई UPSC ही एंड नहीं है, बल्कि इसके बाद भी जिंदगियां बाकी होती हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक का बटन जरूर दबा दें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलें इस टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।